राजा अम्मा माडिद्दू। इसका मतलब है कि ईट राजा यानी कि माँ के हाथ का बना हुआ खाना। करेक्ट? एब्सोल्युटली करेक्ट। वेल, हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम ऐप। मैं हूं आपकी होस्ट सुगंध और मेरे साथ हैं आज फाउंडर एंड सीईओ ऑफ ईट राजा मिस्टर आनंद राज, जिन्हें लविंगली हम कहते हैं राजा। ये एक सीरीज है जहां पर मैं फाउंडर एंड सीईओ से पूछूंगी 10 सवाल। उन 10 सवाल में छुपा होगा बहुत सारा ज्ञान जो आपके बिजनेस में आपके काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक पहले आपसे मैं बात पूछना चाहूंगी कि ये आपके स्टाइल का जो राज है वो क्या है? कुछ नहीं है, थोड़ा तरंगी दिखना चाहता था एंड आई वांटेड टू बी लिटिल डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल। क्योंकि कोई अगर जूस वाला है तो जूस वाला एक ऐसा दिखना चाहिए, ऐसा कोई नॉर्म तो है नहीं। तो मैं दिखना चाहता एकदम सैवी, कूल, फंकी, ताकि लोग भी मुझे कनेक्ट कर सके कि अच्छा अरे यार ये तो बंदा बहुत सही दिख रहा है एंड ही मेक्स जूसेस। अरे यार आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट। ऐसी सोच आना चाहिए उन लोगों को। एक्चुअली होता है कि मैंने 13 साल रेडियो में निकाल दिए थे। तो हर एक के करियर में कुछ ना कुछ एक ऐसा मुकाम आ जाता है जब आप थक जाते हो वही करते करते। तो शायद मेरी ज़िंदगी में ऐसा मौका मुझे मिला। उस टाइम में मैं थक भी गया था रेडियो करते करते। और उस टाइम में कुछ बैंगलोर में ना ये स्टार्टअप का बग पहले से ही था। सब लोगों को ना बहुत ये कूल फील होता है कि आई हैव अ स्टार्टअप डूड ऑफ माई ओन। ऐसा मुझे भी दिखाना था, बनाना था। तो मैंने सोचा ठीक है, जब मेरे फादर की डेथ हो गई, उनका दुकान था मेरे पास, और मैंने सोचा और देखा कि कहीं पे भी ऐसा कोई अनोखी जूस बार नहीं थी और मुझे बनानी थी इंडिया फर्स्ट सबसे पहला जीरो वेस्ट जूस बार। मैंने सोचा इट लुक्स रियली कूल, साउंड्स रियली कूल, मैं हूँ भी कूल सा बंदा और अगर मैं ऐसी कोई चीज़ करूँगा तो लोगों को अच्छा लगेगा। इसीलिए मैंने सोचा और मैंने इस करेज पे किया क्योंकि मैं काफ़ी हद तक एक्सपेरिमेंटल भी हूँ और एडवेंचरस भी हूँ। अगर मैं नहीं करूँगा तो और कौन करेगा? कोई रिस्क लेने वाला तो है नहीं। तो मैंने कहा कहीं से तो शुरुआत होनी है, तो मेरे से ही कर लेते हैं। दैट इज़ वेयर आई फील आई हैड टू बी द लीडर। तो मैं वो चुनौती था मेरे लिए कि अगर किसी ने नहीं किया, और मुझे लगता भी नहीं अगर ऑलरेडी किसी ने कर रखी है तो मुझे करने में कोई ऐसा कोई थ्रिल नहीं मिलता। एंड आई ऑलवेज वांट टू टेक द रोड दैट इज़ नॉट टेकन। तो बन गया इंडिया फर्स्ट जीरो वेस्ट जूस बार और मैंने चुन ली जो लोगों ने कभी चुना नहीं। Our strength is the way how we present our juices और एकदम जीरो वेस्ट। सो हम लोग, मेरा मानना ये कि हम जूस नहीं बेच रहे, हम एक कॉन्सेप्ट बेच रहे हैं। और हमारा पहले से ही यानी कि हमारे कंपनी का प्रिंसिपल भी वही होता है कि एनीथिंग दैट वी डू शुड नॉट हर्ट नेचर, यानी कि जितना कम कचरा निकल सके उतना अच्छा रहेगा। तो हमारी सोच हमेशा, जब हम जूस बनाते हैं तो वही सोचते हैं, जब हम सर्व करते हैं तो वही सोचते हैं। अब जब देते भी हैं तो उनको बोलते हैं कि ये अमरूद का जूस है, आप अमरूद का जूस पीने के बाद उसको खा सकते हैं और उसके बाद कुछ कचरा नहीं निकलेगा। तो ये बोल बोल के हम उनको समझाने की भी कोशिश करते हैं। और जब हम दिखाते हैं वो तो देखने में भी इतना अट्रैक्टिव रहता है, लोग अपने आप में खुश हो जाते हैं। और वैसे भी कोई एप्पल का जूस एप्पल के अंदर देते हैं तो एप्पल कोई फेंकता नहीं है। उनको पता है कि एप्पल महंगा भी है, अच्छा भी है खाने में, तो वो खा जाते हैं और खाने के बाद उनके हाथों में कुछ बचता नहीं है। तो इट्स कम्प्लीटली द यूनिक वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो सबको अच्छा लगता है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ भी हम नया कुछ स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत बार उसके लिए हेट, ट्रोल, आजकल ट्रोल का ज़माना है, कुछ भी करते हैं तो लोग हमें ताना सुनाते हैं कि ये अच्छा नहीं, ये क्या, ऐसे भी कोई करता है क्या। तो उस टाइम में हमें सब्र से लेना है काम। तो जब मुझे पहली बार जब मैंने जो वाटरमेलन का जूस वाटरमेलन के अंदर डाल के दिया तो लोग हंसने लगे, क्या है ये, कौन पिएगा इसके अंदर, कितना यानी कि अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा है, तो कैसे पिएंगे लोग। तो मत करना, ये ग्लास में डाल के दो जो सब कर रहे हैं। और ये सब कुछ, ये नाटक नहीं चाहिए हमें, ये ड्रामा नहीं चाहिए। हाँ, ये ड्रामा नहीं चाहिए और मुझे नहीं चाहिए, ऐसे नहीं पीऊँगा। तो मैंने कहा अगर नहीं पीना है तो मत पियो, मैं सर्व करूँगा तो भाई ऐसे ही करूँगा, आपको लेना है तो लो, नहीं तो मत लो। तो आई स्टक टू व्हाट आई वांटेड टू। तो अगर हम अटल रहेंगे, यानी कि अगर आपको लगता है कि ये सबसे अच्छी चीज़ है तो उसी पर टिके रहना बहुत ज़रूरी है।
ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि ये कर लो ये ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल हो जाएगा। यानी कि कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं, जैसे कि हमारा ज़ीरो वेस्ट जूस का बिजनेस था ना, तो ये पहले कभी किसी ने किया हुआ था ताकि मैं जाके उनसे पूछ सकूं कि अच्छा ये करने से ये हमें मिल जाएगा इतने दिनों में, ऐसा कुछ था नहीं। देयर वाज नो ब्लूप्रिंट, तो हमें बनानी पड़ी। एंड अब अगर कोई जूस का सेंटर चलाना चाहता है तो मे बी आई कैन टेल, अच्छा ये करो वो करो, पहले लोग दाना देंगे और इसको एक्सेप्ट करने में बहुत दिक्कत होगी, लेकिन आप डटे रहो, वहाँ पे करते रहो, ये सब मैं बता सकूँगा। तो ऐसे अगर कोई सोचेगा कि ये करने से ये होने वाला है, तो ऐसा कोई हैंडबुक नहीं है, आपको बनाना पड़ेगा ऐसे। तो कई बार ऐसा होगा कि आप कुछ करेंगे और वो सफल नहीं हो पाएगा, फिर आप वापस आएंगे और प्लान बी के साथ आप फिर जाएंगे। सो प्लान बी प्लान सी रेडी रखना चाहिए। अगर ये नहीं चला तो दूसरा चल जाएगा, तब आपको पता लगेगा अच्छा ये करने से ऐसा हो गया, ये करने से आगे चल पाए हम लोग। तो इट्स ऑल बाय एक्सपीरियंस, एंड अपने आप में ये बहुत एजुकेटिव भी रहेगा। कॉमन मैन इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये कॉमन मैन नहीं, ये कॉमन वुमेन है। उनका नाम है वाणी मूर्ति, जो हमारे एरिया में रहती है। वो हमेशा कचरे के बारे में बातें करती रहती है। उनसे मैं काफ़ी सारा इंस्पायर्ड हूँ। उनसे मैं पहले ऐसे ही रेडियो में था, तो ऐसे ही मेरी मुलाकात हुई उनसे, उनके जर्नी के बारे में, उनका जो काम है उनके बारे में बताने के लिए। देखते मैं एक्चुअली उनसे कई सारी चीज़ें सीखने लगा, और मुझे लगा कि अच्छा मुझे भी अगर कुछ करना है तो इन्हीं के जैसा करना है, इन्हीं के जैसा बनना है। और आज 5 साल के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उनका जो भी कॉन्सेप्ट रहा उसको मैं आगे ले जा पा रहा हूँ, और मुझे अच्छा लगता है, और उनको भी शायद अच्छा लग रहा होगा अगर वो जब भी देखती है ईट राजा, ओ अच्छा इसको मैंने थोड़ी सी सलाह दी थी ऐसे करने के लिए। तो मेरी इंस्पिरेशन वाणी मूर्ति मैम है, जो अपने आप को भी वो कॉमन वुमेन ही बताती है। मेरा दिन सुबह 4 बजे शुरू होता है, यानी कि मैं हमेशा 4 बजे? हाँ, बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। यानी कि पहले से ही मुझे फिटनेस में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं जब भी जिम जाता हूँ तो बहुत जल्दी उठ जाता हूँ। मेरे कोच जो थे वो बोलते थे 4:30 यू हैव टू बी देयर इन द स्टेडियम, तो मैं 4 बजे उठ जाता था, 4:30 में स्टेडियम पहुँच जाता था। उसके बाद यानी कि 6 बजे तक हमारी प्रैक्टिस हुआ करती थी। उसके बाद बैक टू एनी अदर नॉर्मल लाइफ, जाके नाश्ता करो, उसके बाद अपना काम करो, ऑफिस जाओ या पढ़ाई करो, कुछ भी हो। तो इवन माई डे स्टार्ट समथिंग लाइक दैट 4:30 आई एम ऑलरेडी अप इन द मॉर्निंग। आजकल ज़्यादा टाइम मैं सोशल मीडिया पे स्पेंड करता हूँ, यानी कि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और उसको पढ़ने का, या अगर कहीं मेरा कुछ रिकॉर्डिंग करना था तो वो सुबह में मैं कर लेता हूँ, और उसके बाद 6 बजे के बाद मैं बस निकल जाता हूँ बाहर। अगर किसी दिन मार्केट जाना होता है तो मैं मार्केट जाके फ्रूट्स लेके आता हूँ। जिस दिन मार्केट नहीं होता है तो मैं लेटे रहता हूँ। आई एन्जॉय माई मॉर्निंग्स व्हेन आई डोंट हैव टू गेट अप अर्ली एंड गो आउट। अपना पसंदीदा खाना जो भी है मैं खाता हूँ। माई ब्रेकफास्ट इज़ माई बिगेस्ट मील ऑफ द डे, तो मैं बहुत एंजॉय करके उसको खाता हूँ। और कई सारी जगह हैं, नई जगह होती है ना, वो जाके एक्सप्लोर करता हूँ, वहाँ पे जाके खाना पीना वो सब करता हूँ सुबह में। एंड वंस आई गेट टू माई शॉप, इट्स अ नॉन स्टॉप एक्टिविटी। अगले 10 घंटे मैं दुकान पे ही रहता हूँ, या रिलेटेड टू जॉब। जो भी लोग आते हैं या वीडियो बनाते रहते हैं, लोगों से मिलना, ऐसा ही होता है कुछ ना कुछ। और अगर इवेंट रहा तो इवेंट पे चला जाता हूँ। तो मेरा पूरा दिन एक्चुअली बहुत ही बिजी रहता है, बहुत कम मैं टाइम वेस्ट करता हूँ बिना कुछ किए। मुझे रिग्रेट मैं हमेशा करता हूँ कि ये चीज़ जो मैंने अब करी है, इतने साल क्यों नहीं की है मैंने। जैसे कि मैंने ताजमहल जाके देखी इन माई लेटर स्टेज ऑफ माई लाइफ। मैं हमेशा सोचता हूँ मैं टीनेजर था तो तब क्यों नहीं जाके देख पाया, क्योंकि जब टीनेज में रहते हैं आप में प्यार कूट के भरा रहता है, यू वुड बी इन लॉट ऑफ इमोशनल थिंग। अब मुझे लग रहा है कि अरे यार इसका मज़ा शायद दुगना या 4 गुना होता अगर मैं उस एज में कर पाता। तो मैं हमेशा फील करता हूँ कि जैसे कि मैं अब भी सोच रहा हूँ कि मुझे 6 पैक होना चाहिए, जैसे कि ये 16 और 17 एज में होना चाहिए था, लेकिन अभी भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। हाँ, तो सो सम टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ व्हाट आई फील। सो जिस वक्त में जो होना चाहिए था वो होना चाहिए। लोग कहते हैं 6 पैक बना लो इससे पहले कि फैमिली पैक बन जाए। बिल्कुल सही कहा आपने। I'm very cool, that is what I would like to say. जब भी मैं किसी से मिलता हूँ भी हूँ, बहुत ही फ्रेंडली ऐसा लोग बोलते हैं, तो आई एम अ वेरी डाउन टू अर्थ काइंड ऑफ अ पर्सन। ऐसी नहीं है कोई, आई डोंट हैव एनी हैंगअप्स। मैं किसी भी चीज़ से इतना बुरा भी नहीं मानता। ड्रेसअप भी कूल ही हाँ, मैं बहुत कूल ड्रेस करता हूँ और बहुत कैजुअल भी रहता हूँ मैं। सो आई एम नॉट वेरी फॉर्मली ड्रेस। मेरे पास एक्चुअली
कोई भी सूट भी नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि किसी अवार्ड फंक्शन में बोलते हैं कि यू हैव टू वेयर अ सूट एंड कम, आई लाइक ओके व्हाट डू आई डू, नाउ आई गो रेंट देम एंड कम। सो आई डोंट हैव माय पर्सनल स्टाइल स्टेटमेंट इज वेरी कैजुअल एंड वेरी कलरफुल एंड वेरी ब्राइट, वेरी एनर्जेटिक। मुझे लगता है कि इस बिज़नेस में जब मैं आ चुका हूँ, बहुत लेट आ चुका हूँ, यानी कि इतने साल मैंने ऐसे ही गवा दिए किसी और चीज़ में, और मुझे लगता है इसको 5x करना होगा, यानी कि फटाफट इसको ज़्यादा मल्टीप्लाई करके जितने शहरों में खुलना चाह सकता हूँ, कर सकता हूँ, वो खुलना चाहता हूँ। और जितने लोगों तक मैं ये मैसेज पहुँचा सकता हूँ सस्टेनेबिलिटी के बारे में, मैं पहुँचाना चाहता हूँ, और बहुत सी ऐसी चीज़ें करना चाहता हूँ। जितना कम समय मेरे पास अभी भी है, तो उसमें ज़्यादा करना चाहूँगा बस। young, which means that you know you are always little confused कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, क्योंकि उनके मन में दुविधा होती ही है। क्योंकि कई सारे लोग यानी कि उनके पेरेंट्स का जो आइडिया होता है वो टोटली अलग रहता है, और इनका आइडिया तो उससे कई डिफरेंट रहता है। और लोग जो हमने अपने आसपास रहते हैं ना, उनके अलग से विचार होते हैं और अलग से सजेशंस भी होते हैं। तो ये यंग जो भी एंटरप्रेन्योर है, मैं उनको बस यही कहना चाहूँगा कि आपको जो अच्छा लगे, आपको लगता है कि अरे यार मुझे ये चीज़ करनी चाहिए, तो आपको अगर लगता है कि ये चीज़ सही है, तो आप डटे रहो और बस उसी चीज़ को करो, बिकॉज नोबडी एल्स नोज यू बेटर देन योर ओन सेल्फ। आपकी काबिलियत जो है वो सिर्फ आप ही को पता है, दूसरे लोग तो सिर्फ आपको देखा हुआ है, लेकिन आप जीते हैं अपने आप। सो यू नो व्हाट यू आर गुड एट एंड यू आर नॉट गुड एट। तो जस्ट स्टे देयर, स्टे लाइक अ रॉक एंड प्रूव इट टू द होल वर्ल्ड कि जो आपने सोचा है वो सच में एक्चुअली अच्छी चीज़ है, और ये आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। सो स्टे फोकस्ड ऑन व्हाट यू थिंक इज़ राइट। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू गेट स्ट्रेड ऑन के अच्छा वो ये कर रहा है तो शायद मुझे वो करना चाहिए। तो आप देखिए, अगर वो किसी और का नेचर है तो वो कर रहे हैं, आपकी नेचर क्या है, आपके समझ में जो अच्छा लगेगा, आपको जो अच्छा लगेगा, बस उसी को करते रहो। एंड इफ़ यू बिलीव इट, इट्स गोना रॉक, इट विल डेफिनेटली रॉक। Oh well, there have been a lot of hits and misses in my life. जिनको मैं अपना बनाना चाहता था वो किसी और की बन गई है ऑलरेडी, और जो है अभी भी है मेरे साथ में है। सो वी आर लिविंग विदाउट एनी काइंड ऑफ कमिटमेंट्स, एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग, बिकॉज मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ, वो मुझे अच्छी तरह जानती है, और उनको लगता है कि हमारा ऐसे ही रहना शायद सबके लिए भी अच्छा है। So we are actually having a very good relation. Now we are very good friends actually. So that's probably why we have given room to each other. So बहुत अच्छा भी लग रहा है इसमें। यानी कि फाउंडर और सीईओ की लाइफ में एक इमोशनल सपोर्ट होना भी जरूरी है। सबकी ज़िंदगी में होता है, सबके बहुत सारे फेलियर्स, यानी कि मेरे भी कुछ लव फेलियर्स हुए हैं, और जो लव है अभी भी जो चल रहा है, बहुत सालों से चल रहा है, एंड इट इज़ बहुत तगड़ा भी है। दैट्स प्रॉबली बिकॉज वी हैव रेस्पेक्टेड ईच अदर, एंड हमें लगता है कि इनको जो करना है उनको करने देना चाहिए, और मुझे जो करना है मुझे करना चाहिए। सो वी आर देयर टुगेदर हैप्पी, बट मे बी एट 2 डिफरेंट प्लेसेस, क्योंकि वो यहाँ की नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें अपना वक्त दिया। एंड एक बार मैं चाहूँगी रिक्वेस्ट करें सबसे कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्लीज़ डू वॉच फ्रीडम एप्स यूट्यूब चैनल, एंड सुगंध जी को फॉलो कीजिए, क्योंकि अगर इनको फॉलो करेंगी तो पूरा इंडिया आपको मिल जाएगा। एंड प्लीज़ डू फॉलो हर, शी इज़ अ रॉकिंग पर्सन। थैंक यू सो मच।